पूर्णिया के श्री संत मत सत्संग मंदिर महर्षि मेही नगर कन्हरिया में 2 दिवसीय महर्षि मेही सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत 14 मार्च को किया गया और यह सत्संग 15 मार्च तक चलेगा। सत्संग में प्रवचन देने कई नामी संत डगरवा प्रखंड के कन्हरिया संत मत मंदिर तक पहुंचे हैं। इस अवसर पर मंदिर को कमेटी की ओर से भव्य तरीके से सजाया गया है। साथ ही सत्संग प्रेमियों के लिए भंडारे का भी आयोजन किया गया है। सत्संग सुनने बड़ी संख्या में लोग आयोजन स्थल तक पहुंच रहे हैं, जिनका स्वागत में कमेटी के लोग काफी मुस्तैद हैं। सत्संग के प्रथम दिन वक्ताओं ने लोगों से आत्मा की शांति के लिए कुकर्मों से दूर रहकर भगवान की भक्ति प्रार्थना करने की अपील की। ये संत मत सत्संग का आयोजन है। ये श्री राम जानकी ठाकुरवाड़ी कन्हरिया, ये मुंगेर जिला से आए हैं, अररिया जिला से आए हैं और पूर्णिया जिला से तो है ही। परमाराध्य संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज लगभग 1950 या 55 ईस्वी में उनका पदार्पण हुआ था। ये महान संत थे, सच्चे संत सदगुरु थे। लाखों करोड़ों भक्तगण इनके पीछे इनके आदेश और उपदेश के अनुसार चल रहे हैं और मानव जीवन को सफल बना रहे हैं। मनुष्य शरीर बहुत अनमोल है। परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा होती है तो यह मनुष्य का शरीर मिलता है। बार बार यह मनुष्य शरीर नहीं मिलता है और मनुष्य शरीर मिलने के बाद फिर मनुष्य शरीर मिले यह संभव नहीं है। लेकिन हाँ, जो ईश्वर की भक्ति करेंगे, भक्ति का संस्कार लेकर के शरीर त्यागेंगे तो यह निश्चित है कि उनको मनुष्य का शरीर मिलेगा और फिर वह भक्ति के लिए मनुष्य शरीर मिलेगा, फिर वह भक्ति आरंभ करेंगे। जब तक भक्ति में पूर्ण नहीं हो जाते हैं तब तक मनुष्य शरीर उनको मिलता ही रहेगा। भक्ति करते करते भक्ति में पूर्ण हो जाएंगे तो वो परमात्मा में मिल जाएंगे, सदा का सुख उनको प्राप्त हो जाएगा। यह आवागमन के चक्र में वह नहीं आएंगे। यह जन्म लेना और मरना ही यह आवागमन है, इसी कारण से दुख होता है। तो सदा का सुख शांति के लिए परमात्मा की, ईश्वर की, खुदा जिसको गॉड कहते हैं, उनकी अगर हम भक्ति करेंगे उनके तो हमें शाश्वत सुख प्राप्त होगा। इसकी युक्ति संत सदगुरु बताते हैं। संत सदगुरु के शरण में ही आने से उनकी सही युक्ति, सही जानकारी मिलती है। उसका ज्ञान को ग्रहण करके और उस ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को जो उसके आदेश उपदेश पर चलाते हैं तो उनका जीवन धन्य धन्य होता है। सदा के लिए सुख शांति प्राप्त होती है। श्री सदगुरु महाराज की जय। हम बिंदेश्वरी बाबा को माल्यार्पण करेंगे ठीक बगल में। सदगुरु महाराज की जय। गलमूर्ति सदगुरु जासु वचन रवि कर निकर बंदा संत समान चित हित अनहित नहीं को अंजलिगत शुभ सुमन जिमि सम सुगंध कर दो। संत सरल चित जगत हित जान स्वभाव स्नेह बाल विनय शनि करे कृपा राम चरण रति दे। धन्य धन्य सतगुरु सुखद महिमा कहे न जाए। जो कुछ कहूँ
तक्षशिला माताओं एवं बहनों, महाभारत का एक उपाख्यान है कि एक गरीब ब्राह्मण गरीबी से ऊबकर जान देने जंगल चला गया। वृक्ष पर चढ़कर रस्सी के एक छोर को डाली में बांध ली, दूसरे छोर को गले में बांधा, कूदकर फसरी लगाकर जान देने के लिए तैयार था। आ गया अचानक एक सियार, और पूछा कि ब्राह्मण देव क्या करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा बहुत गरीब हूं, धनाभाव के कारण बहुत दुख होता है, मरने की तैयारी है, सोचता हूं मर जाऊं। सियार ने कहा अच्छी बात है। और सियार मनुष्य की भाषा में क्या कैसे बोलेगा। इंद्र भगवान आ गए थे उस ब्राह्मण को बचाने के लिए सियार का शरीर धारण कर। तो सियार ने कहा किसी भी कर्म के करने के पहले अच्छी तरह से सोच विचार लेना चाहिए। कर्म करने के पहले जो सोच विचार लेता है उसको बुद्धिमान कहते हैं। कर्म करते हुए जो विचारता है उसको सतर्क कहते हैं, और कर्म बिगड़ जाने पर जो पश्चाताप करता है उसको मूर्ख कहते हैं। ब्राह्मण देव, आप उस शरीर को छोड़ने जा रहे हैं जो मनुष्य शरीर की पाने के लिए स्वर्ग का देवता भी लालायित रहता है। आत्महत्या करने जा रहे हैं। विचार कीजिए, उसके बाद मेरा शरीर, सियार वाला शरीर आपको मिल जाएगा तब कैसा रहेगा। मेरी पीठ की तरफ देखिए, इसमें कितने कांटे चुभे हुए हैं, कितने घाव हैं। मेरे अख्तियार की बात नहीं है इन कांटों को निकाल फेंकूं, घाव की मरहम पट्टी कर सकूं। यह लाचारी तो आपके साथ नहीं है। आप तो परमात्मा की कृपा से उस शरीर को पाए हुए हैं जिसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। मत छोड़िए। उसके बाद और सियार से भी निकृष्ट जोनियों में जाना पड़ जाता है। ब्राह्मण समझ गए, फसरी खोल के घर चले गए। इस उपाख्यान से क्या मिलता है हम लोगों को कि यह मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है। संत कबीर साहब ने कह दिया इसकी कोई उपमा नहीं है। 1,84 जोनी में 84 लाख प्रकार की योनियां होती हैं। हम लोग अभी राम भगवान का उपदेश सुने, आकर 4,84 जोनी भ्रमत यह जीव, अविनाशी फिरत सदा माया कर प्रेरा, काल कर्म स्वभाव गुण घेरा। 4 खानियों में अंडज, पिंडज, उष्मज और अंकुरज, ये 4 खानियां होती हैं। इनमें 84 लाख प्रकार की जोनियां होती हैं और माया की प्रेरणा से यह अविनाशी जीव
सदा जन्मता मरता रहता है, 84 लाख प्रकार की जोनियों में भटकता रहता है, काल कर्म स्वभाव और गुण के घेरे में रहकर भटकता रहता है। अब भटकते भटकते जन्मते मरते काफी दुख पाता है, तो कभी दया करके परमात्मा मनुष्य देते हैं, बार बार नहीं। अब मनुष्य हैं, मरने पर फिर मनुष्य ही होंगे। जिस तरह से धान बोते हैं तो मटर नहीं होता है, गेहूं बोते हैं तो जौ नहीं होता है, जो बोते हैं वही फिर से होता है, इसलिए हम मनुष्य हैं। अब मरने पर फिर मनुष्य ही होंगे, यह सिद्धांत गलत है। जौ बो देते हैं समूचा खेत में तो फिर जौ होता है। आई मनुष्य शरीर फिर दूसरे माँ के गर्भ में समूचा शरीर जाता है क्या? इसको तो फिर जला देते हैं ना, जला दिया, दफना दिया। इस समूचा शरीर चला जा किसी दूसरे के गर्भ में, तब न फिर से मनुष्य शरीर होगा। अच्छा, चना है, गेहूं है, मटर है, बोते हैं तो होता है चना ही, उसका पौधा होता है, उसमें चना लगता है। लेकिन चना में अगर घून लग जाए, दीमक लग जाए या उसको भून करके बोया जाए तो फिर तो नहीं होगा। तो हम मनुष्य शरीर में हैं और मानवता को हम समझें, बरकरार रखें। जिस काम के लिए मनुष्य शरीर मिला है वह काम हम करें, तब तो फिर से मनुष्य शरीर मिलेगा। लेकिन हम तो जहां तहां भटक जाते हैं। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, भूतों की पूजा करने वाला भूत जोनि को प्राप्त होता है। कहाँ गया उसका मनुष्य शरीर? पितरों की पूजा करने वाला पितर लोक को प्राप्त होता है। ये कहाँ सिद्धांत रहा कि मरने पर फिर मनुष्य शरीर होगा? देवताओं की पूजा करने वाला देव शरीर को पाता है, और भगवान कहते हैं मेरी भक्ति करने वाला मेरे पास आता है कि नहीं? परमात्मा की भक्ति करने वाला परमात्मा के पास चला जाता, परमात्मा मिलके परमात्मा स्वरूप हो जाता, फिर रचना में नहीं उतरता, सारे दुखों से सब दिन के लिए छुट्टी मिल जाती है। तो संत कबीर साहब कहते हैं, देखो तुमको मनुष्य शरीर मिला हुआ है, परमात्मा की भक्ति के लिए मिला हुआ है। इस शरीर का जोड़ा नहीं है, इसकी कोई उपमा नहीं है। 184 जोनी में, सब पर गौर कीजिए क्या कह रहे हैं संत कबीर साहब। 184 जोनी में मानुष जन्म अनूप, ताहि पाई नर चेतत नाही, कहा रंग कहा भूप। अनुपम यह शरीर है, इसकी कोई उपमा नहीं है, बेनजीर है ये, और बार बार नहीं मिलता। 184 भरमी के पांव पर अटके आए, अब की पासा ना पड़े, फिर 84 जाए, संत कबीर साहब ने कहा।